एक महत्वपूर्ण दिन आपके राजनीतिक जीवन का, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई। अपने जीवन का दिन महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने देश के लिए कितना जीते हैं और क्या कर पाते हैं। मैं बहुत भाव विभोर हूँ। अपने महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा और मेरा अपना विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। जनता की सेवा मेरे लिए सदैव भगवान की पूजा रही है, तो अपनी जनता की सेवा और देश के विकास का जो अवसर मिला है, मन में एक ही संकल्प जब उपजता है कि दिन और रात अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिश्रम करके अपने देश के लिए और अपनी जनता के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। देश की जनता का विश्वास, देश की जनता की आशा अभिलाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। जिस प्रधानमंत्री ने इस देश की समस्त एक एक क्षेत्र का समग्र विकास किया है, समग्र प्रगति की है, देश का परचम विश्व पटल पर लहराया है और आज तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से एक नक्षत्र के तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ एक एक क्षेत्र, एक एक राज्य और एक एक व्यक्ति के विकास, यही प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। मध्य प्रदेश कितना कोई कैबिनेट में आपका नाम नहीं रहा, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार मंत्री के लिए? साफ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने मौका मुझे दिया है सेवा करने के लिए। मैं कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश बहुत मजबूत है। विधानसभा में 163 सीट आई हैं, लोकसभा में 29 में से 29 सीट भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। प्रधानमंत्री जी का विश्वास मध्य प्रदेश के 9 करोड़ जनता के दिल में अंकित हुआ है और उसी का परिणाम है कि 29 की 29 सीटें हम लोग जीते। बड़े मूवमेंट से ज्यादा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये मेरे प्रधानमंत्री जी का मुझ पर ये विश्वास करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर देना। मेरा पूरा ध्यान इस पे रहेगा कि पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है, मैं उसे पूरा कर सकूं। 30 जून 2021 में जब पार्टी का बंटवारा हुआ था चिराग, तब से आज तक की जर्नी में आपको लगा था कि ये दिन आएगा? बिल्कुल नहीं सोचा था। स्वाभाविक है, जितने उतार चढ़ाव से पारिवारिक और राजनीतिक तौर पर जिन उतार चढ़ावों से मैं गुजरा हूं, आज से 2.5-3 साल पहले तो मैं ये भी नहीं कह सकता था कि मैं कहीं से चुनाव लड़ पाऊंगा कि नहीं। पर ऐसे में पुनः श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी को जाता है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर प्रधानमंत्री जी ने इतना भरोसा, इतना विश्वास कर 5 सीटें मुझे दी। मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरा हूं। 5 की 5 मैंने उन्हें जीत कर दी है और आज जो ये नई जिम्मेदारी मिली है, पूरी ईमानदारी के साथ अब इसको निभाएंगे। Today's celebration is only a kick-off. So there are lots of things to be revealed. I have to know what job I am into. So after I know all that, and then my capacity to be merged with the load that is left to me, and then I have to measure my capacity. I should do that. No idea, absolutely no idea. No idea. Expecting some ministry? Nothing. I was not expecting to be in the ministry. You know that. And BJP also opened the account in like a Trishul as well. Yeah, that is there. So what is your strategy to, being an MP or being a minister? Not as a minister, as an MP, I have to work up to the fruitful possibilities of spreading BJP tentacles in the south. Lastly, sir, 400 claim didn't happen. So what is your strategy if, Kerala election, Kerala... Wait for some more time. We will grow and then we'll fetch 400 plus. पीएम मोदी साहब ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है सर। इस मौके पर, इस शुभ अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है।
ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 50-60 साल के बाद एक इतिहास में ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला आज का दिन है, क्योंकि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर मोदी जी विराजमान हुए। हमें बहुत खुशी है कि हम जो हमारी शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की विचार वाली शिवसेना जो है, इन्होंने उनके नेतृत्व में ये शिवसेना भाजपा का गठबंधन हुआ था और आज हमारी विचारधारा एक है और इसलिए हमारे शिवसेना को काफ़ी खुशी है। एक आनंद का दिन है। मोदी जी जो 10 साल में पिछले काम जो किया है विकास का, ये देश के प्रगति का, अभी ये आने वाले 5 सालों में देश को आर्थिक महासत्ता बनाने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आएगी और देश का विकास होगा, देश के हर वर्ग का उत्थान होगा, प्रगति होगी, विकास होगा और इस देश आगे बढ़ेगा। सर, इस अच्छे मौके पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला किया गया है बस के पाकिस्तान ने जो आतंकवादियों ने जो हमला किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि इसका सही जवाब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जरूर देंगे। सरकार का गठन हुआ है, कैसे देखते हैं, क्या कहना? अच्छी बात है। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार ने हैट्रिक लगाया है। ये मोदी जी के काम को बताता है और भारत को विकसित भारत बनाना है।